एक दूसरे को फिर से देखिए और बोलिए सलाम। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो परमेश्वर मेरे को इस्राएलियों के बारे में बता रहा था कि कैसे मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते का रास्ता था जहां से परमेश्वर ले जाना था, मिस्र से कनान देश जहां ले जाना चाहता था। कितने हफ्ते का रास्ता था? 2 हफ्ते का रास्ता था, मुश्किल से पैदल चलते। तो 2 हफ्ते का रास्ता 40 साल में बदल गया। और ये बात जब मैं सोच रहा था तो मुझे इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ने याद दिलाया कि कैसे इस्राएली जो थे उन्होंने परमेश्वर की नजर में बुरा किया और वो मिस्र की गुलामी में चले गए और लगभग 400 साल 430 टू बी एग्जैक्ट 430 साल की गुलामी में वो रहे। और वहां पर लोगों ने परमेश्वर को क्या किया? पुकारा, परमेश्वर को दुहाई दी कि हे परमेश्वर तू हमको बचा, हमारे ऊपर बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे ऊपर ये लोग जो मिस्री लोग हैं वो इस्राएली लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ना करते थे, बहुत ज्यादा उन पर दबाव डालते थे, उनसे काम लिया करते थे। और जब लोगों ने चिल्लाया 400 सालों के बाद, 430 साल की चुप्पी के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा और परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति को भेजूंगा मैं, और इस व्यक्ति को भेजने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा ही मैं वहां से अपने लोगों को निकाल कर लाऊंगा। आप लोग हैं मेरे साथ? उस व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति का नाम क्या है आपको पता है? मूसा। मूसा जो था जब पैदा हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई थी, एक इब्री बालक, एक इस्राएली बालक पैदा होगा जो फिरौन के राज्य को हिला देगा, तख्ता पलट कर देगा। और जब फिरौन जो था उसने सुना कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मूसा और उसके साथ बहुत सारे इब्री लोगों, बच्चों को जो 1 साल 1.5 साल 2 साल से नीचे के थे, कम के थे, उनको क्या करवाने का आदेश दिया? उनमें जाके लड्डू बांट दीजिए। क्या करने का? जितने इब्री बालक है, जितने इस्राएली बालक है 1 1.5 साल 2 साल से कम के, उनको जाओ और मरवा डालो। पर ऐसा हुआ कि एक लेवी व्यक्ति था, उसने एक लेवी स्त्री से शादी की और उनका एक बालक उत्पन्न। उस बालक के बारे में लिखा, वो बालक बहुत सुंदर था। जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? उसको कुछ हफ्ते बचा के रखा, छुपा के रखा। पर जैसे पता चला कि अब इसको हम ज्यादा देर नहीं बचा सकते, उन्होंने क्या किया? उसके लिए एक बास्केट बनाया, एक टोकरी बनाया और उस बास्केट में उन्होंने अपने बच्चे को लेटा दिया और नील नामक नदी में उन्होंने अपने बच्चे को क्या कर दिया? वो बालक तैरता तैरता गया। फिरौन जो राजा है उसकी बेटी जो है वो वहां पर नहा रही है अपने सहेलियों के साथ और देखती है कि दूर से एक बास्केट, एक टोकरी उसकी तरफ चला आ रहा है। और जब वो देखती है, उसको निकालती है तो एक सुंदर सा बालक निकलता है और उसका मन क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और वो उसको अपना बेटा बना के रखने लगती है और उसका नाम क्या रखती है? मूसा, जिसका अर्थ है जल से या पानी से क्या हुआ? निकाला हुआ। ये मूसा बढ़ने लगता है और एक प्रिंस, एक राजकुमार की जैसी जिंदगी जीने लगता है। इसके रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? इस्राएली खून। लेकिन इसके शरीर, इसका हाव भाव, इसका बातचीत, इसका लैंग्वेज, इसका भाषा बोली, इसका तौर तरीका कैसा है? मिस्री के जैसा है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। अंदर से उसको इस्राएली लोगों के लिए प्रेम है, पर बाहर से वो दिखता कैसे है? मिस्री लोग के जैसे। और कई बार पता है लोग जो हैं वो लोगों के मोमेंट या लोगों के पल के हिसाब से उनको जज करते हैं, उनका न्याय करते हैं। कोई व्यक्ति दुख में आपके ऊपर गुस्सा कर दे तो आप उसको बोलेंगे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। कई बार हम लोग अपने आप को जज करते हैं, अपने आप का न्याय करते हैं अपने वर्स्ट मोमेंट के अपने जब बहुत गिरे हुए लगते हैं, हमको अपने आप को लगता है कि हम लोग बहुत ऐसे निम्न जगह पे हैं और हम अपने निम्न समय में, अपने लो टाइम पे हम ये सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है, शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली, दुख में चलने वाली है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर से कुछ भी दिखता हो, अंदर को तो खुदा जानता है। हालेलुया। मिस्री बाहर से दिख रहा है पर अंदर से ये है कौन? इस्राएली। और एक दिन ये राजकुमार अपने शान और शौकत में मिस्र में घूमने जा रहा है बाहर। मूसा जो है वो गुजर रहा है और देखता है कि एक मिस्री इस्राएली आदमी के ऊपर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। तो ये देखता है, उसको मना करता है, वो नहीं मानता है, तो उसके हाथ से क्या हो जाता है? उस मिस्री व्यक्ति का क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है। और वो कहानी वहीं पर वो दबा देता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद ये मूसा फिर निकलता है बाहर और देखता है कि अब 2 इस्राएली आपस में लड़ रहे हैं
और उन्हीं में से एक इसराइली दूसरे इसराइली पर अत्याचार कर रहा है। तो आकर उनको समझाता है कि भाई तुम लोग तो दोनों इसराइली हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, क्या तू मुझे भी उसी तरह मार डालना चाहता है जिस तरह तूने मिस्री को मार डाला? और जब मूसा ये सुनता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि कहीं उसके ऊपर ये लांछन ना लग जाए कि ये इस्राएली पुरुष है। तो वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। एक राजकुमार जो 40 साल राजभवन में रहा और सारा शान और शौकत के बाद 40 साल के बाद वो क्या कर जाता है, अब राजभवन से मिस्र से भाग जाता है और मिद्यान नाम के एक देश में आता है। कौन से देश में? एक व्यक्ति जो राजकुमार है, एक व्यक्ति जिसने खून किया हुआ है, वो भाग के अब आके मिद्यान के याजक के पास रहने लगा। अब रहते रहते क्या होता है, वो याजक उन 7 बेटियों में से एक बेटी सिप्पोरा नाम की एक स्त्री से, अपनी बेटी से उसका क्या करा देता है, विवाह करा देता है। यहां पर से मैं आपको अपने वचन में लेकर जाना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए निर्गमन और उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहां ऐसा लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को क्या करने लगा, अब चराने लगा। क्या करने लगा, जोर से बोलिए। एक राजकुमार अब क्या कर रहा है, 40 साल राजकुमार जो पैलेस में रहने वाला, राजभवन में रहने वाला व्यक्ति अब क्या चरा रहा है? एक बात बताइए, एक राजकुमार को क्या यह शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिलता है कि वो भेड़ बकरी चराए? वो वहां रह रहे के अपनी जिंदगी को पता नहीं वो याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर वो रह रहे कि अपने पिता, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और चराते चराते आपको पता है उसका अब एक बेटा भी हो गया है, ठीक है, बीवी भी आ गई है, बेटा भी हो गया है। अब वो वहां पर सेटल हो गया है और अब उसको वहां रहते रहते कितने साल हो गए पता है आपको? 40 साल। अब वो किस में रह रहा है? जंगल में। और अब उसको इतनी आदत हो गई है कि वो भेड़ बकरियों को आराम से चरा रहा है। और चराते चराते देखिए वो एक पर्वत है जिसका नाम होरेब है। होरेब पर्वत के पास, जिसको परमेश्वर का पर्वत भी कहते हैं, उसके पास ले गया। और दूसरा पद देखिए, और अब कितना साल हो गया इसको? कितने साल का हो गया मूसा? बताइए कितने साल का हो गया? और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको क्या किया? जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आग की लौ होती है। हालेलुया। उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी, जोर से बोलिए, झाड़ी जल रही है पर भस्म। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी ही होती है। अब देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर अपने जीवन में देखना है ना, तो आप इससे देखेंगे कि कई बार लोगों ने आपको जलाने की कोशिश की, कई बार लोगों ने आपको आत्मिक रूप से जलाया, कई बार लोगों ने आपके लिए बुरा किया, कई बार आपकी गवाही, सबसे बड़ी गवाही क्या है पता है? कि आज आप भस्म नहीं हुए, हम मर के मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। कई बार शैतान ने चाहा कि मुझे जला डाले, मैं जला तो सही पर हालेलुया भस्म नहीं हुआ। मैं जला तो सही, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं मरा नहीं। मैं मर जाता, मैं भस्म हो जाता, लेकिन यहोवा की महाकरुणा ने मुझे जलने के बाद भी नाश होने से बचा लिया। कितनी बार आप ऐसी परिस्थिति में पड़े होंगे, कितनी बार ऐसी समस्या में गए होंगे जहां आपको लगा होगा अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सब कुछ बेच बाच के चले जाते हैं, सब कुछ खत्म करके चले जाते हैं। कई लोगों ने सोचा होगा कि अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले आपको जलाने की, परमेश्वर की उपस्थिति में हो सकता है आप जले हुए आए, लेकिन नाश होने से बचाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, अय्यूब को जलाया गया, अय्यूब को आग में ताया गया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो जला तो सही पर भस्म। हालेलुया। बोलिए, मैं जला तो हूं पर भस्म नहीं हुआ हूं। और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से मूसा को ये बता रहा है कि तू 40 साल तक राजा बन के रहा, 40 साल तक तू राजकुमार बन के पैलेस भवन में, राजभवन में रहा, 40 साल तक तू जंगलों में धूप में जला तो है, पर मैं तुझे भस्म होने
हालेलुया। आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितना दुख क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके जीवन में हो सकता है आप जल भी जाए तो भी आप भस्म नहीं होंगे। और मूसा को ये बात अट्रैक्ट कर गई, मूसा को ये बात अपनी तरफ खींचने लगी और मूसा अपने आप से कहता है, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाके इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, वो झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और ये जब देखने जा रहा है उसके पहले यहोवा परमेश्वर ने उसको देख लिया। चौथे पद में जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, बोलिए यहोवा ने देखा, बोलिए एल रॉय, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया। यहोवा ने मूसा को, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। क्या पुकारा? जोर से बोलिए, क्या पुकारा? हे मूसा। अगर आपको याद होगा पिछले सप्ताह हम लोग एक सीरीज को शुरू किए थे। किसके बारे में शुरू किया था हम लोगों ने? शमौन, शमौन, हे शमौन, हे शमौन। जब परमेश्वर किसी के नाम को 2 बार पुकार रहा है, इस बात को समझ जाइए कि वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के नाम को 2 बार पुकार रहा है, समझ जाइए परमेश्वर उसके जीवन से बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है। बाइबल में कितनी बार? 7 बार ऐसे लोगों का नाम परमेश्वर ने लिया है जिसके नाम को परमेश्वर बोले यीशु मसीह ने 2 बार पुकारा है। फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि आने वाले 7 सप्ताह में हम लोग इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नाम अब्राहम, हे अब्राहम। दूसरा नाम मूसा, हे मूसा। तीसरा नाम शमूएल, हे शमूएल। चौथा नाम याकूब, हे याकूब। 5वां मार्था, हे मार्था। 6वां शाऊल, हे शाऊल। और 7वां जिसके बारे में हमने सीखा शमौन, हे शमौन। इन 7 लोगों के बारे में सीखेंगे। पहले हफ्ता हमने शमौन के बारे में सीख लिया था। आज हम लोग सीख रहे हैं किसके बारे में? मूसा। जोर से बोलिए, मूसा, हे मूसा। अपना नाम लेकर बोलिए, यावेश, हे यावेश। जोर से बोलिए। देखिए, हंसने की बात नहीं है। अगर आप अपने नाम को 2 बार नहीं ले सकते, परमेश्वर कैसे आपके नाम को 2 बार लेगा? आपके नाम को परमेश्वर ले रहा है 2 बार, मतलब आप उसकी नजर में कीमती हैं। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, हिब्री इस्राएलियों के नजर में ना किसी बात को, किसी नाम को बार बार रिपीट करने का मतलब है कि वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यकीन नहीं है, स्वर्ग में देखिए, स्वर्गदूत एक बात बोलते हैं बार बार। क्या क्या? पवित्र, पवित्र, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। फिर से बोलिए, पवित्र, पवित्र, पवित्र है। और जब परमेश्वर उस बात को आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और जब बार बार आपके नाम को बुलाता है, परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तू मेरी नजर में महत्वपूर्ण है। बोलिए, मैं परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हूं, परमेश्वर की नजर में विशेष हूं। हालेलुया। मूसा भी परमेश्वर की नजर में क्या है? तो अपने आप का अपना नाम लेकर बोलिए, यावेश, हे यावेश। तू अपने आप को बोलिए, तू परमेश्वर की नजर में खास है। हालेलुया। इस बात को देखिए कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी ओर आते दूर से क्या कर लिया? देख लिया। और उसका नाम बुलाता है, एक नहीं पर 2 बार, और कहता है मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? शमूएल, हे शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या आज्ञा? क्या? क्योंकि तेरा दास, जब जब परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाए, परमेश्वर से कुछ मत पूछना, बस कहना क्या आज्ञा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपके नाम को 2 बार बुला लिया, इस बात को समझ लीजिए, आपके मांगने से पहले आपके झोली में सब कुछ भर के रख देगा। सिर्फ पूछना, क्या? What Lord, क्या चाहता है तू मेरे जीवन से? What do you want? परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत, इधर पास। मूसा को यहोवा परमेश्वर कह रहा है, इधर पास अभी, इधर पास अभी मत आ, क्योंकि तूने जो जूते पहने हुए, तूने जो जूते पहने हुए हैं, ये जूते जो हैं वो इस उपस्थिति के लिए काफी नहीं है। हालेलुया।
हो सकता है तूने जो जूते पहने वो मिस्र के होंगे, हो सकता है तूने जो जूते पहने होंगे वो तुझे यहीं कहां मिले हैं, मिद्यान की झाड़ियों में, मिद्यान के जंगलों में मिले हैं। पर उस जूते को उतार, क्योंकि मैं तेरे को मेरी उपस्थिति में वो जूते देने जा रहा हूं जो मेल के जूते हैं। और वो मेल का जूता कैसे होगा कि उस जूते को पहना के मैं तेरे को अपनी उपस्थिति में लाऊंगा, और अपनी उपस्थिति में उस जूते को पहना के मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, और तू अपने परमेश्वर का उसके लोगों के साथ मेल करवाएगा। हालेलुया। बोलिए अपने पुराने जूते को उतारो और परमेश्वर की उपस्थिति में नए जूते को पहन लो। हालेलुया। जो लोग जो है वो बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इसके बारे में उसके बारे में, उसको देख के हंस रहे हैं, उसके बारे में कर रहे हैं, अपने जूते, उस जूते के साथ अब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। उस जूते के साथ अब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। अपने जूते को, इसके पहले कि अब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने जूते को उतारो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, क्योंकि तब वो आपको ऐसे जूते पहनाएगा जो मेल के जूते होंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वे, हालेलुया, जब तक आप मेल के जूते नहीं पहनेंगे आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं कहला सकते। जब तक आप लोगों के बीच में फूट करवाते रहेंगे, जब तक लोगों की चुगलियां करते रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते। और परमेश्वर मूसा को कह रहा है उस जूते को उतार जो तेरा पुराना स्वभाव था, और मेरी उपस्थिति में आ, मैं तुझे ऐसा जूता पहनाऊंगा जो मेल का होगा, जिस मेल के जूते को पहन के तू मेरे लोगों से मेरा मुलाकात कराएगा, मेरा मेल कराएगा, और तू मेरा पुत्र कहलाएगा। मूसा, हे मूसा। और उसके बाद कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, 3:6। परमेश्वर ने मूसा से कहा 6वां पद में, मैं, सुनिए, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। कितना आसानी से मैं पढ़ के निकल गया, पर अगर हम इसको आराम आराम से पढ़े, देखिए क्या लिखा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, और मैं, पर आपको पता है इन तीनों के पहले परमेश्वर ने एक और का परमेश्वर का नाम, एक और चीज को मेंशन किया, नाम नहीं लिखा है वहां पर बोला है मैं तेरे पिता का परमेश्वर। हालेलुया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था ना, मुझे याद आया कि मेरे पिता तक को मेरा परमेश्वर जानता था। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आपको पता है जब मूसा पैदा हुआ होगा तो वो बहुत छोटा रहा होगा, इतना छोटा कि उसने अपने पिता को नहीं जाना होगा। बाइबल भी हमको उसके पिता का नाम ठीक से बताती नहीं है। इस चैप्टर में 2 अध्याय का पहला पद, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर दिया। वो स्त्री गर्भवती हुई, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और देखो ये बालक सुंदर है, और 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। इसके पिता का नाम भी मूसा को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे, इसका मतलब, इस बात को ध्यान से सुनिए, मूसा कितने साल का है? कम ऑन, कितने साल का है? 40 साल उसने राजभवन में बिताया, 40 साल उसने जंगल में बिताया, 80 साल का हो गया। 80 साल का मूसा, अभी तक उसको पता नहीं है कि उसका परमेश्वर कौन है। 40 साल तक उसको लगा कि हो सकता है मिस्र के कोई देवता होंगे। 40 साल जब यहां पर आया तो इसने याजक के घर में रह तो रहा है, इसने सुना तो है कि अब्राहम का परमेश्वर कोई है, इसहाक का परमेश्वर कोई है, याकूब का परमेश्वर कोई है, पर इसने आज तक नहीं सुना कि तेरे पिता का परमेश्वर कौन है। आपको पता है मूसा पर यहोवा का हाथ उसके बचपन से था। यदि यहोवा का हाथ मूसा के जीवन में ना होता प्रियो, वो इससे पहले कि वो नील नदी में जाए, राजा की तलवार से कट के मर जाता, पर नहीं मरा। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। राजा की तलवार से बच गया, ठीक है, बास्केट में डालकर नील नदी में उसको बहा दिया गया। हो सकता है वो वहां डूब जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो वहां पर भी जिंदा बच गया। क्यों? क्योंकि, जोर से बोलिए, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और फिर अब उसको नील नदी से बाहर निकाला गया। हो सकता है कि वो फिरौन की बेटी बोलती नहीं ये तो हिब्री बालक लग रहा है, इसको लेकर जाओ यहां से और उसको मार डालो, लेकिन वो वहां पर भी बच गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। वो बड़ा हो गया, 40 साल का राजकुमार बन गया, जवान हट्टा कट्टा बन गया। मिस्री
और इसके बीच में झड़प हुई और हो सकता है कि मिस्री के हाथ से मूसा मर जाता, पर वहां पर बच गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का, आप बोलिए, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। मिस्री को मार के वो राजा से, फिरौन राजा से बच के मिद्यान आ गया। 40 साल ये जंगलों में है और आज भी वो परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देख पा रहा है। 40 साल वो मिद्यान में भटक गया, लेकिन परमेश्वर का हाथ आज भी उसके ऊपर है। हो सकता है कि उसको पता, क्या आपको कभी पता चला? कई बार देखिए, आपको महसूस हो या परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। कितनी बार आप ऐसी परिस्थितियों से निकले हैं जहां पर अगर परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में नहीं होता तो शायद आज आप यहां नहीं बैठे होते। परमेश्वर का हाथ मूसा के ऊपर था और मूसा को यह बात पता भी। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हम लोग रोते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, हम लोग परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, हम लोग परेशान होते हैं मेरे जीवन में परिस्थितियां ऐसी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उन सब के बावजूद परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। मूसा को लग रहा होगा कि मैं कितना परेशान हूं, राजभवन से लेकर मैं जंगलों में भटकता फिर रहा हूं, भेड़ बकरी चरा रहा हूं, लेकिन भेड़ बकरियों को चराते चराते भी जंगलों के बीच में भी यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और वो कहना चाह रहा है कि तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरा पिता कौन है, लेकिन मैं जानता हूं तुझे और मैं जानता हूं तेरे पिता को। मेरा हाथ तेरे पिता के ऊपर भी था और मेरा हाथ तेरे ऊपर भी। मूसा, हे मूसा, बोलिए, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह क्या कर लिया? छुपा लिया। अपने मुंह को क्या कर लिया? ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। यदि आप अभी भी दुख में हैं, यदि आप अभी भी परेशानी में हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, मैंने निश्चय तुम्हारे दुख को देखा है, मैंने निश्चय तुम्हारी परिस्थितियों में अपनी दृष्टि की है। और यहोवा जो है वो कहता है, मैंने अपने लोगों के चिल्लाने को सुना है, जो आप अकेले में चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज भी नहीं होती, जिसको लोग सुन नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल चिल्ला रहा होता है, आपका दिल कराह रहा होता है, आपका दिल टूटा होता है। परमेश्वर कहता है, उन अनसुने शब्दों को भी मैं सुनता हूं, जिसको तू लोगों के सामने नहीं बोल सकता, जिसको तू लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, जिसको तू लोगों के सामने बता ही नहीं सकता। ऐसी बात जो तेरे दिल में चल रहे हैं, उन सब को मैं क्या करता हूं? मैंने, देखो क्या लिखा है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी कराहट को, उनके चिल्लाहट को, उनके परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है, उनकी चिल्लाहट होती है, मैंने उनको सुना है और उनके पीड़ा पर मैंने चित्त भी लगाया है। देखा है, सुना है, चित्त लगाया है। पर अब मैं उतर आया हूं कि मैं बोलूं, क्योंकि जब यहोवा बोलता है तो पहाड़ कांप जाते हैं। जब यहोवा बोलता है तो नदियां उल्टी बहने लगती है। जब यहोवा बोलता, लिखा है, पहाड़ मेमनों की नहीं उछलने लगते हैं। जब यहोवा बोलता है उजियाले को होना पड़ता है। जब यहोवा बोलता है सूरज, चांद, चंद्रमा बनने लगते हैं। जब यहोवा बोलता है पंछियां उड़ने लगती है। जब यहोवा बोलता है समंदर में जीव तैरने लगते हैं। जब यहोवा बोलता है बीमारी भागती है, शैतान भागता है। जब यहोवा बोलता है हालात बदलने लगते हैं। हालेलुया। बोलिए, यहोवा बोलने लगा है, यहोवा उतर आया है। यहोवा कहता है, अब मैं स्वर्ग छोड़ के उतर आया हूं। आपके चिल्लाहट को, आपके दुख को, आपके परेशानी को देखा है, सुना है, चित्त लगाया है, पर अब मैं उतर आया हूं। मेरा परमेश्वर आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि जब आप दुख में होते हैं तो स्वर्ग को छोड़कर उतर आता है। मूसा, हे मूसा, मैं तेरे लिए उतर आया हूं, मैं तेरे लिए उतरा। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उतर आया है। कितना महान परमेश्वर है। एक राजकुमार 40 साल के बाद, 40 साल तक राजभवन में रहने के बाद वो राजभवन को छोड़ के आया, लेकिन मेरा अनंत काल का परमेश्वर अपने शान और शौकत, अपने स्वर्ग की सारी चीजों को छोड़ के उसके लिए उतर आया।
उस समय जब मूसा के लिए परमेश्वर उतर आया, लिखा है बाइबल में, मूसा ने परमेश्वर को वापस जाने नहीं दिया, उसके साथ साथ चलता रहा। एक समय आता है जहां पर परमेश्वर नाराज हो जाता है लोगों की गलती से और कहता है कि मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा। लेकिन मूसा कहता है यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर उतर आया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परेशानी हो, परिस्थिति हो, शैतान की हर एक चालों से आपको छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया है। इसलिए अब तू, जोर से बोलिए, इसलिए अब तू, अभी तक मैंने चिल्लाहट सुनी, अभी तक मैंने दुख देखा, अभी तक मैंने इस्राएलियों पर चित्त लगाया है, लेकिन अब तू मेरी सुन, क्योंकि अब मैं बोलूंगा और हालात को बदलना पड़ेगा। 430 साल के गुलामी को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, लिखा है इसलिए अब तू सुन। इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरे इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इसलिए आ कि मैं तुझे वापस वहां भेजता हूं जहां शैतान ने तुझे तंग करके रखा था। इसलिए आ, मैं वापस तुझे वहां भेजता हूं जहां परिस्थिति ने तेरा हालत खराब करके रखा था। इसलिए आ, मैं तेरी परिस्थिति में तुझे वापस भेजूंगा। पहले तू मुझे जानता नहीं था, पर अब तू मुझे जानता है। तू आ, मैं तुझे वापस वहीं भेजूंगा और तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछा कर रखूंगा। मूसा, हे, मैं तुझे वापस भेजता हूं। परंतु मूसा अपने आप को कम आंक रहा है प्रियो। परमेश्वर ने उसके नाम को 2 बार लिया, लेकिन मूसा अभी भी परमेश्वर सवाल क्या कर रहा है? 11वें पद में देखिए, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? परमेश्वर कह रहा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की क्या करोगे? परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है आपके लिए। हो सकता है में से कई ऐसे लोगों को लगे कि हाँ बस हो गया, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब जिंदगी यही है, बच्चों को खिलाना, खाना बनाना, सुबह उठना। यहोवा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तुझे जो लगता है कि अब जिंदगी यही है, परमेश्वर कहता है ये तो अभी आधा पिक्चर था, यहां से मैं तेरे हालात में बदलाहट को लेकर आऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कौन हैं, मूसा की तरह मैं भी सोचता हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं कौन था परमेश्वर, मैं कौन हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बोलना नहीं आता। मूसा आगे कहता है कि मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। कई लोग होंगे आप में से, हम में से, जिनको बोलना नहीं आता, पर मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है और आपका इस्तेमाल परमेश्वर और बड़े तरीके से करना चाहता है। परमेश्वर आपके उम्र पर, आपके एज को नहीं देखता, परमेश्वर आपके विल को देखता है, आपकी इच्छा को देखता है। और परमेश्वर उसको कहता है तू कौन है ये मत पूछ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत खूबसूरत सा पद मूसा पूछता है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने कहा मूसा से, मैं जो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास। मूसा ने क्या कहा? मैं कौन हूं? मूसा ने पूछा कि मैं कौन हूं कि मैं वहां जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं इससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है, तू तो एक खूनी है जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है। हो सकता है तू कुछ भी ना हो, लेकिन मैं जो हूं उसकी वजह से तू बहुत कुछ है। हालेलुया। मैं कौन हूं? हो सकता है कि मैं एक चरवाहा हूं, हो सकता है कि मैं एक काम करने वाला व्यक्ति, हो सकता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, हो सकता है कि मैं मजदूरी या दिहाड़ी करने वाली औरत हूं या आदमी हूं। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो कौन है? वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है।
मैं कौन हूं? दुनिया कहती है कि तू तो पापी है। परमेश्वर कहता है तू कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मी हूं, मेरी धार्मिकता तेरे लिए काफी है। मैं कौन हूं? मैं बीमार हूं, परिस्थितियां कहती मैं बीमार हूं। परमेश्वर कहता तू कौन है? बीमार है, तू हो सकता है बीमार है, पर मैं चंगाई हूं, मेरी चंगाई तेरे लिए काफी। तू कौन है ये जरूरी नहीं है जानना। तू कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं हूं ये तेरे लिए काफी है। बोलिए परमेश्वर मेरे लिए है। परमेश्वर मेरे लिए है। प्रियो, मैं कौन हूं? मैं कितना गिरा हुआ हूं, कितना पापी हूं, कितने परेशानी में हूं, कितनी समस्या में हूं, कितने बीमारी में हूं, कितने निराशा में हूं, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो कौन है। उसकी आशा मेरे लिए काफी है, उसकी चंगाई मेरे लिए काफी है, उसका छुटकारा मेरे लिए काफी है, उसकी धार्मिकता मेरे लिए काफी है। मैं कौन हूं? मैं पापी था, लेकिन यीशु मसीह आया और कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तू नहीं जा सकता स्वर्ग, लेकिन जो मुझ पर यकीन करता है वो मेरे साथ मेरे पिता के घर में रहेगा। मैं कौन हूं जो स्वर्ग जा सकता था, लेकिन क्योंकि यीशु है मेरा भविष्य है, क्योंकि यीशु है मेरी छुटकारा है, क्योंकि यीशु है मेरी चंगाई है, क्योंकि यीशु है मेरे जीवन में उपाय है। मैं कौन हूं इससे फर्क वो है। हालेलुया। आज के बाद से ना जब आप परेशानी में हो, जब आप निराशा में हो ना, अपने दिल पर हाथ रखना और कहना परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर है। अपने हृदय को बताइए परमेश्वर है। वो सब कुछ देख लेगा प्रियो, वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो सब कुछ आपके लिए कर देगा, क्योंकि वो लिखा है जो उसके पास आता है वो ये विश्वास करे कि वो है, अपने मांगने वाले को प्रतिफल। हालेलुया। वो है। मैं कौन हूं ये मुझे दुनिया नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे उसके क्रूस की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि की उनके मुख पर ज्योति चमकी और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया। मेरा बाहरी रूप, मेरा रंग, मेरी परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है। मैं कौन हूं मेरी पहचान नहीं है, पर मेरी पहचान यीशु मसीह ने अपने खून से लिखी है। और वो खुद कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके काम को तुम प्रकट कर सको। मैं कौन हूं ये मुझे दुनिया नहीं बता सकती। मैं यीशु मसीह में पूंछ नहीं, सर हूं, गुलाम नहीं, आजाद हूं, आखिर नहीं, पहला हूं, मैं दास नहीं हूं, मैं यीशु मसीह और मेरे परमेश्वर का बेटा हूं। मैं बुलाया हुआ तो हूं, हो सकता है, लेकिन मैं उससे एक कदम आगे, मैं चुना हुआ हूं। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं गुलाम नहीं हूं किसी का, मैं आजाद हूं। मुझे दुनिया कितना भी बताए कि मैं गुलाम हूं, वो कहता मैं हूं जो तुझे आजाद कराऊंगा। मैं कौन हूं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं अपने हृदय पे हाथ रखे, वो है, मेरा परमेश्वर है। यावेश है, यावेश मेरा परमेश्वर है मेरे लिए। हालेलुया। मूसा है मूसा। और ये बात आपको कह के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर ने इसका नाम 2 बार इसलिए लिया। देखिए परमेश्वर कहता है पहली बार मूसा, मूसा के नाम का अर्थ क्या है? निकाला गया, जल से निकाला गया। परमेश्वर ने जब पहली बार उसका नाम लिया मूसा, इसका अर्थ था परमेश्वर उसका पहला नाम ले रहा है जब उसको जल से। लेकिन परमेश्वर अब दूसरा नाम लेकर बोल रहा है कि तेरे को दोबारा से मैं जल से निकालूंगा। उस समय हो सकता था नील नदी से किसी ने उठाया हो, इस बार डंके की चोट में लाल सागर को फाड़ के तेरे को बाहर निकालूंगा। हालेलुया। मूसा, हे मूसा, पहली बार तू जल से निकाला गया था किसी इंसान के द्वारा, उन इंसानों ने तुझे धोखा दिया। लेकिन इस बार मूसा, मैं तुझे मूसा, हे मूसा, इस बार मूसा मैं तुझे जल के बीचों बीच से निकालूंगा। जल को 2 भाग कर दूंगा, उसको अलग कर दूंगा, और उनके बीच में से जब तू निकलेगा अकेला नहीं निकलेगा, लाखों लोगों को अपने पीछे लेकर आएगा। तो मूसा, हे मूसा,
और मैं आपको बताना चाहता हूं 80 साल का ये आदमी जो जंगल में झाड़ू लगा रहा था, जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, जो जंगल में अपने ससुर की सेवा कर रहा था, हो सकता है आप अब जिस जगह पे हो सकता है आपका काम आपको महत्वपूर्ण ना लगे, पर परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है जंगल के लिए, ताकि अब जब वापस आपके आसपास के लोग जंगलों से गुजरे ना, आप उनकी अगुवाई कर सके। मूसा ने जितना राजभवन में नहीं सीखा, उतना उसने परमेश्वर के बारे में जंगलों में सीखा है, पहाड़ों में सीखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में जंगलों में, आपके अकेलेपन में, आपकी तन्हाई में, आपकी परेशानी, देखना इस बात को देखना, जब आप खुश रहते हैं ना, तो हो सकता है इतना आप परमेश्वर को बस धन्यवाद देते हैं, आप खुश रहते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, परमेश्वर आपके समीप मिलता है। आपको लिखा है वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सहायता है। और अगर आप परेशानी में हैं, अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहे वो है। हालेलुया। एक बार फिर से बोले, यावेश, हे यावेश, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी पहचान है। मूसा जाता है फिरौन के पास और कहता है, अब वो ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं, वो कहता है वो जो है उसके नाम से मैं तुझे कहता हूं मेरे लोगों को जाने दे, और अगर नहीं जाने देगा परमेश्वर तेरे लिए स्वर्ग से ऐसे ऐसे चीजों को बरसाएगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी जो तूने देखा नहीं होगा। हालेलुया। जब पर अभी तक मूसा को सब बोलते थे मूसा, और वो सुनता था, लेकिन जैसे उसके नाम को यहोवा ने 2 बार बुलाया, मूसा, हे मूसा, अब वो मूसा वो वाला मूसा नहीं रहा जो भेड़ बकरी चराता था। पहला मूसा हो सकता है कि भेड़ बकरी चराता था, दूसरा मूसा लोगों को चराता है। और परमेश्वर ने मूसा को बना दिया कि अब तू जा मेरे लोगों की चराई कर और मेरे लोगों को इन जंगलों में से होकर लेकर चल। आपको पता है बाइबल में लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ, उसके बाद लिखा है 40 साल जब ये लोग जंगलों में रहे, उनके जूते पुराने फटे, क्योंकि मूसा गया था परमेश्वर की उपस्थिति में वो जूता पहन के, मेल का जूता। और आपको बताऊं, मेल के जूते कभी फटते नहीं हैं, कभी पुराने नहीं होते हैं। मूसा, हे मूसा, मैंने तुझे देखा, तेरी सुनी, तुझ पर चित्त लगाया, और अब मैं उतर आया हूं कि मैं बोलूं कि तू कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं। हालेलुया। मैं उतर आया हूं। अपनी आंखों को बंद करें इस समय, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मेरा परमेश्वर उतर आया है। प्रभु तेरे पास आता हूं इस समय, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं प्रभु, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उनके समस्याओं के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि कोई है हमारे बीच में टूटा हुआ, कोई है परेशान, कोई है समस्या में, कोई है निराश, कोई है दुखी, तूने उनके दुखों को देख लिया है, उनके कराहने को, उनके दुख के आवाज को, चिल्लाहट को तूने सुन लिया है, और उनके सताने वालों ने जितना उन पर सताया है, उनको सताया है, उस पर तूने चित्त लगाया है परमेश्वर। पर आज तू उतर आया है कि तू कहे, और तू कहता है तू कौन है, तू कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं। मैं तेरे दुख का साथी हूं, तेरे अकेलेपन का साथी हूं, तेरे तन्हाई में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी निराशा में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा, बदलता नहीं। इसलिए हे इस्राएल के लोगों, तुम आज तक नाश नहीं हुए हो। मैं हूं। वो कहता है चाहे आकाश और पृथ्वी तो टल जाए, मैं हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। मैं जो हूं सो हूं। तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरे हालात को बदल दूंगा। हो सकता है लोगों ने जलाया है तुमको, पर मैं तुमको भस्म होने नहीं दूंगा। हो सकता है लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया होगा, सताया होगा, लोगों ने तुमको परेशान किया होगा, शैतान ने तुम पर समस्याएं लाई होगी, परिस्थितियां लाई होगी, पर वो कहता है कि तुम जले तो हो पर तुम भस्म नहीं हुए हो। तुम 3 लोग गए तो थे आग की भट्टी में, पर मैं वो चौथा हूं। जल भी जाओ पर तुम्हें भस्म होने नहीं दूंगा। मैं, तू है इसलिए मैं हूं आज जिंदा। तू कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरी करूंगा। मैं हूं, मुझसे मांग और मैं तुझे भेदों की बातें, कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू समझ नहीं सकता है।
मुझसे मांग, मैं हूं, मांगो तो तुमको दूंगा मैं हूं, ढूंढोगे तो पाओगे, मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं हूं, मैं स्वर्ग का मार्ग हूं, मैं हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैं हूं, मैं तेरे लिए हूं, इंसान धोखा देंगे पर मैं हूं, इंसान धोखा देंगे पर मैं हूं, कल आज और युगानुयुग एक सा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं हूं। ओ यहोवा, तू जो है इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तू जो है सो है इसके लिए हम तुझे धन्य कहते हैं, तेरे उपकारों के लिए तुझे धन्य कहते हैं, तू जो है सो है, तेरा नाम यहोवा है और तू उतर आया है प्रभु, तू उतर आया है। आज की सुबह हम इस वचन को अपने साथ लेकर जाएं कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हुआ चला जाता है, हे मेरे मन, तू क्यों टूटा जाता है, हे मेरे मन, तू क्यों दुखी होता है, अपने यहोवा पर भरोसा कर क्योंकि वो है, अपने परमेश्वर को जान रख क्योंकि वो है, और अपने खोजने वालों को वो मिलता है। तू है परमेश्वर, तू है, तू है। हे मेरे मन, तू व्याकुल मत हो, हे मेरे मन तू दुखी मत हो, हे मेरे मन तू टूटा मत जा, हे मेरे मन तू परेशान मत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा सृजनकार है, जिसने तेरे दुख को देखा है, जिसने तेरी कराहना को, जिसने तेरी चिल्लाहट को सुना है, जिसने तेरी परिस्थितियों पर अपने चित्त को लगाया है और अब वो उतर आया है। मूसा, हे मूसा, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने तेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए तुझे बुलाया है। पवित्र परमेश्वर, इस खूबसूरत से लम्हे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, इस अद्भुत समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि एक बार फिर से तूने मुझे ये रियलाइज करवाया कि तू है,